ये इशू एक ऐसा इशू हो गया चंद लोगों को छोड़ के जिनको गलत तरीके से नाजायज बेनिफिट मिल रहे हैं आज के सत्ता में, उनको छोड़ के बाकी सब लोग ईवीएम को ख़त्म करना चाहते हैं देश से। सत्ता में जो आदमी बैठा हुआ है वो सत्ता को चिपकना चाहता है और वो उसने पार्टी पे भी कब्जा कर लिया है। मगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो परिवर्तन नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो किसानों का भी दमन करेंगे और लोगों का भी दमन करेंगे, लोगों को जेलों में भी डालेंगे, मगर देश की जनता इलाज करेगी। और क्योंकि ईवीएम पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं कर रही, ये सारे जजों को पता है कि कैसे टेक्नोक्रेट कंट्रियों में भी ईवीएम को सबको खुदे लाइन करके लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। हमारे खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ईवीएम पे लोगों ने शंका जाहिर की कि इसमें गड़बड़ है, इसमें सेटिंग हो सकती है, तो बाहर किया और बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो पूरे देश में ये होना चाहिए। ये अगर नहीं हो पाता इस देश में, फिर समझो इस देश की न्यायिक व्यवस्था भी अति कमज़ोर है। जो भी तानाशाही चल रही है वो एक ही ऑफिस से चल रही है, पीएमओ से, बाकी किसी की नहीं चलती। ईवीएम अब एक देश में बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है और कल कांग्रेस कार्यालय यूथ कांग्रेस में बाकायदा इसको लेकर धरना हुआ, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को डिटेन कर लिया गया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो बलराज मलिक हैं। सर, ईवीएम एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है और कांग्रेस लंबे वक्त से दूर रही, लेकिन कल उसने बाकायदा इसको लेकर धरना किया, लेकिन जो यूथ कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ से डिटेन कर लिया गया उन नेताओं को। तो कैसे देखते हैं सर आप इसको? ये गलत हो रहा है ना, ये गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है। ये जानबूझ के लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेके लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। ऐसा करना बिल्कुल असंवैधानिक है और इस मामले में लोगों को कोर्ट भी अप्रोच करना चाहिए और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वयं भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से तानाशाही दिखाना लोगों के साथ गलत है। सर, याचिका तो दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम को जब इतना बड़ा मुद्दा है सर, तो ये जानबूझकर मार्च का टाइम दिया गया है, फिर आचार संहिता का वक्त आ जाएगा। देखो, जो याचिकाएं ईवीएम के खिलाफ हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके से मार्च की डेट दी है। ये देश के लिए सीरियस इशू है और कोर्ट इसमें लंबी तारीख दे के इसमें कहीं ना कहीं देश के लोग कह रहे हैं, वकील भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में है। अब तो वकील ये भी कहने लगे हैं कि चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखा जाए कि ऐसे बेंचों से इंपॉर्टेंट केस हटा दिए जाएं जो उनकी सुनवाई में इंटरेस्ट नहीं रखते या देश के इंपॉर्टेंट इशू को तुरंत नहीं सुनते या उनको लटकाना चाहते हैं। ऐसी बेंचों से केसों को हटाना पड़ेगा क्योंकि देश के अंदर काफ़ी रोष है इस बाबत। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते से एक लंबा अनुभव है, क्या लगता है जन आंदोलन में तो बदल रहा है ईवीएम का आंदोलन, लेकिन क्या वाकई में ईवीएम को बैन करा पाने में लोग सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि ये इशू एक ऐसा इशू हो गया चंद लोगों को छोड़ के जिनको गलत तरीके से नाजायज बेनिफिट मिल रहे हैं आज के सत्ता में, उनको छोड़ के बाकी सब लोग ईवीएम को ख़त्म करना चाहते हैं देश से। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं सर कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि एक चुनाव कमेटी में चीफ जस्टिस उसका हिस्सा होंगे और मोदी सरकार उस फैसले को पलट देती है, तो जो इस हद तक जा सकती है, क्या वो ईवीएम को बैन करने के लिए तैयार होगी? बिल्कुल, वो अपनी तरफ से नहीं होंगे, कोई और तरीका होगा। हो सकता है कोर्ट से आदेश हो सकता है जन आंदोलन इतना ज़बरदस्त हो कि राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश जारी करना पड़े। ये होगा कुछ ना कुछ। इस वक्त क्या है, सत्ता में जो आदमी बैठा हुआ है वो सत्ता को चिपकना चाहता है और वो उसने पार्टी पे भी कब्जा कर लिया है। पार्टी के लोग भी डरते हैं, पार्टी के एमपी के मंत्री संतरी सब उससे डरते हैं। भय का इतना वातावरण है जो और उनको चस्का मुंह लगा हुआ है लगातार सत्ता में बने रहने का। ये देश उसका इलाज करेगा। ये गुजरात नहीं है, ये पूरा देश है इस वक्त सामने। अब देश को भी अगर उसी तरह से कर पाए ये लोग, तो ये एक तरह से देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर, एक तरफ नेशनल मीडिया जहां इस तरह की खबरों को दबा दिया जाता है, बचा सोशल मीडिया। इस पर एलन मस्क ने बाकायदा एक बयान भी दिया कि सर की सरकार दबाव बना रही है। ईवीएम को लेकर जो लोग ट्विटर पर पोस्ट डाल रहे हैं वहाँ पर भी उसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, तो ये तो सोशल मीडिया पर भी आवाज़ दबा दी जाएगी, तो जन आंदोलन बनेगा कैसे, लोगों तक मैसेज पहुँचेगा कैसे? बिल्कुल, इंडिया की सरकार, मैं तो कहता हूँ इस वक्त दुनिया के सबसे निचले स्तर पे है, जहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी या ट्रांसपेरेंसी और जहाँ भ्रष्टाचार और महंगाई, इन सभी मामलों में गोल्ड मेडलिस्ट है आज के दिन भारत में जो सरकार काम कर रही है। लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं और लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग परिवर्तन करेंगे, मगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो परिवर्तन नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो किसानों का भी दमन करेंगे और लोगों का भी दमन करेंगे, लोगों को जेलों में भी डालेंगे, मगर देश की जनता इलाज करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि वो जिस तरह सुनवाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ईवीएम की सुनवाई को टालना, मार्च तक ले जाना एक मैटर है? क्या लगता है आपको? 100% हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील ही चर्चा करते हैं। लाइब्रेरी में जाके पूछो, वकीलों से बात करो, अलग से बिना उनको छापे सभी बता देंगे
मेजॉरिटी एडवोकेट्स को बहुत सारे जजों का चिन्हित है कि कौन ऐसे लोग हैं जो जजों के रूप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दबाव में काम करते हैं या एक तरह से सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। सर एक लास्ट सवाल होगा सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से चंडीगढ़ मामले में फैसला दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया, तो लोगों का एक खेमा है जिसको लगता है कि चीफ जस्टिस कुछ कर सकते हैं। एक वकील होने के नाते सर आपको क्या लगता है कि अगर उनके बेंच में ये सुनवाई के लिए जाती है तो क्या ईवीएम पर कोई स्टेप लेंगे चंद्रचूड़ साहब? उनके बेंच में सुनवाई जाती है तो मुझे उम्मीद है, लोगों को ज़्यादा उम्मीद है आगे कुछ होगा। और क्योंकि ईवीएम पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं कर रही, ये सारे जजों को पता है कि कैसे टेक्नोक्रेट कंट्रियों में भी ईवीएम को सबको खुदे लाइन करके लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। हमारे खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ईवीएम से इलेक्शन हुए 1-2 बार, वकीलों ने पूरा उसके अगेंस्ट में बात की और वो साइड लाइन किया। अब हम बैलेट पेपर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ऐसा ही हो चुका है कि ईवीएम पे लोगों ने शंका जाहिर की कि इसमें गड़बड़ है, इसमें सेटिंग हो सकती है, तो बाहर किया और बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो पूरे देश में ये होना चाहिए। ये अगर नहीं हो पाता इस देश में, फिर समझो इस देश की न्यायिक व्यवस्था भी अति कमज़ोर है। पीएमओ को लोग कहने लगे यहाँ पे प्राइम मिसक्रिएंट ऑफिस, मुख्य शरारती का दफ्तर, अब देश ये कहने लगा है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की चर्चा है। मैं तो मगर ये कमाल का किसी ने निकाला, पीएमओ का मतलब निकाल दिया है वकीलों ने, प्राइम मिसक्रिएंट्स ऑफिस। ये इसका हिंदी का मतलब होता है मुख्य मिसक्रिएंट कहते हैं बहुत, हाँ, और उसका ऑफिस कि देश में जो भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, जो भी तानाशाही चल रही है, वो एक ही ऑफिस से चल रही है, पीएमओ से, बाकी किसी की नहीं चलती। कोई बीजेपी नाम की कोई संस्था नहीं बची है और आरएसएस पता नहीं कहाँ से नैतिक और सत्ता परिवर्तन करवा रही है, पता नहीं कहाँ वो लोग, अब वो पीछे से करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछ के करता है। सर अगला सवाल ये है कि एक नेशनल चैनल आज तक है या कह लीजिए और सारे, वो ये कह रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन करना क्या सही है गलत, इस तरह के सर्वे चला रहे हैं। तो क्या कैसे देखते हैं आप इसको, क्या चुनाव से पहले आंदोलन करना गलत है? चुनाव से पहले अध कचरा मंदिर का उद्घाटन करना जरूरी है देश में? चुनाव से पहले जो धर्म के ठेकेदार हैं उसमें वो क्या नाम है, शंकराचार्य है, उनकी ऐसी की तैसी करना ठीक है क्या? इलेक्शन से पहले वो वहाँ दूसरे देश में भी जाके कि मुसलमान देश में भी एक मंदिर बना दिया, देखो हमने कितना कमाल कर दिया, ये ज़रूरी है? किसानों की मांग तो पुरानी थी, तुमने नहीं मानी। वो सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं भाई इलेक्शन के चक्कर में तो कम से कम बात मान लें। ये तो कमेटी बना के उसको रद्दी की टोकरी में फेंक रखा। कमेटी इतना शरारती, या इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील ये करें, ऐसा झूठा, ऐसा एक तरह से क्या कहें, क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं, बताने में शर्म आ रही है कि इस तरह का प्राइम मिनिस्टर इस देश में ना कभी था, ना कभी फ्यूचर में होगा और ना होना चाहिए। एक अंतिम सवाल होगा सर, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि आप आ सकते हैं दिल्ली, लेकिन बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आइए, तो फिर किसान क्यों तैयार नहीं, क्यों वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही आना चाहते हैं दिल्ली? वो अगर चाहें आंदोलन करना चाहते हैं तो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आ जाएं। अरे हाईकोर्ट ने भी ये गलत कहा है। हाईकोर्ट को कहना चाहिए था भाई दिल्ली के बाहर इनके ट्रैक्टरों को खड़े करने की कहीं जगह दो, ये अपने ट्रैक्टर से चले जाएं, नो प्रॉब्लम। उनको देखना चाहिए ना कि किसानों की समस्या क्या है। वो ट्रैक्टर को शौक में, ट्रैक्टर से भीड़ होती है क्या? ट्रकों से भीड़ नहीं होती, ट्रैक्टर से कौन सी भीड़ हो जाएगी सड़क पे? ये आम आदमी वो आंदोलन करें, अपने तेल से आ जाएं, कौन उनको बिठा के लाएगा? बस के भाड़े ज़्यादा लगेंगे, एक ट्रैक्टर में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं। वो इस तरह की नहीं करना चाहिए था। लीगल तौर पे सर किसानों को मदद मिल सकता है, क्योंकि किसान सरकार तो अड़ी हुई है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आंसू के गोले चल रहे हैं, रबड़ गोलियां चल रही हैं, कुछ नहीं चला के हो जाएंगे। आज ये जितनी गोलियां और आंसू ये चला रहे हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देश इनका इलाज करेगा, देश इनका इलाज करेगा। तो ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन हर तरह से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जन आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इस आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। वकील साहब ने जो कुछ कहा है, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।